हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट इंडियन वेब होस्टिंग। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया की सबसे अच्छी वेब होस्टिंग कौन सी है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 85% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी इस वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। में दिए गए इस डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तब आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पे। ठीक है, ये है आज का हमारा बेस्ट इंडियन वेब होस्टिंग, जो कि है होस्टिंगर। अब होस्टिंगर ही इंडिया का सबसे बढ़िया वेब होस्टिंग क्यों है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, और उसके पीछे जो रीजन है ना, वो एक्चुअल में वर्डप्रेस कंपनी खुद बताती है। वर्डप्रेस कंपनी अपने वेबसाइट पर होस्टिंगर को रेकमेंड करती है। इसका रीजन ये है कि होस्टिंगर पे वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट्स को अच्छी खासी कंपैटिबिलिटी देखने को मिलती है, और इसी वजह से अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और जब ये बात वर्डप्रेस कंपनी को रियलाइज हुई, तो वर्डप्रेस कंपनी ने होस्टिंगर को रेकमेंड करना शुरू किया अपने साइट पर। क्यों? क्योंकि आज के डेट में होस्टिंगर से बेटर होस्टिंग नहीं है वर्डप्रेस की वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, और ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि आज के डेट में हो या भले ही पिछले 10 साल में पकड़ के चल लो आप, सबसे ज्यादा वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे ही बनते हैं और वर्डप्रेस पे ही बनते रहेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो सीधी सी बात यह है कि आने वाले टाइम में भी सबसे बढ़िया इंडियन वेब होस्टिंग हो या फिर बाहर का, वो होस्टिंगर ही रहने वाला है। क्योंकि अगेन लोग तो वर्डप्रेस से वेबसाइट्स बनाते रहेंगे, और वर्डप्रेस पे सबसे ज्यादा इजी होता है यार वेबसाइट्स को बनाना। सीखना आसान है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तो वर्डप्रेस से आप बहुत आसानी से अपने वेबसाइट्स बना सकते हो। अब भले ही उससे आप फ्रीलांसिंग करो, भले ही उससे आप अफिलिएट मार्केटिंग कर लो, भले ही आप उससे अपना खुद का ब्लॉग रन करो, ई कॉमर्स वेबसाइट रन करो, बिजनेस वेबसाइट्स बना लो, कुछ भी कर लो आप उससे। ठीक है, तो वर्डप्रेस एक बेस्ट ऑप्शन है। अब यहां पर अगर आप नीचे देखोगे तो यहां पर आपको कुछ रिव्यूज देखने को मिलेंगे। ट्रस्टवैलेट, गूगल, हॉस्पिटल, सभी जगहों पर आपको ऑलमोस्ट 5 स्टार रिव्यूज यहां पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, वो ये है कि अगर आप हमारे इस लिंक पे क्लिक करके आते हो ना, तो आपको वैसे तो 75% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अभी क्योंकि यहां पर मॉनसून सीजन सेल चल रहा है, तो इस वजह से आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अगर आप जाओगे यहाँ पे सर्विसेज में और मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में, और यहां पर आप अपना कोई पसंदीदा प्लान जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये बिजनेस प्लान लेते हैं तो आपको चूज प्लान पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाओगे कार्ट में। ओके, अब कार्ट में आते ही आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 11,000 रुपए दिखा रहा है, लेकिन इसको देखिए घबराना नहीं है। ये ना तो 1 महीने का है, ना ही 1 साल का है, ये 4 साल की कॉस्टिंग है। यानी कि 1 महीने के आपको कोई 2,500 के आसपास आपकी कॉस्टिंग पड़ती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक कूपन कोड एंटर कर दो, ठीक है, जो कि है होस्टिंगर 10, और इसको अप्लाई पे क्लिक कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पे आपको 9,892 रुपीज में 4 साल की होस्टिंग तो मिलेगी, और साथ में फ्री डोमेन और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिलेगी। यानी कि 4 साल प्लस 3 मंथ्स, यानी कि 51 महीने की आपको होस्टिंग मिल जाती है। ठीक है, अब ये आपका फर्दर डिस्काउंट हो गया। अब इसके बाद अगर आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके वेब होस्टिंग बाय करते हो। फ्रेश न्यू ईमेल आईडी से मेरा मतलब ये है कि आप जीमेल में जाओ, एक बिल्कुल फ्रेश ईमेल आईडी बनाओ और उसका यूज करके साइन अप करो और फिर पेमेंट करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या होगा, आप 1 साल का ले सकते हो, 2 साल का, 4 साल का, जितने भी साल का आप लेते हो ना, वो साल जैसे ही खत्म होगा, जब आपके रिन्यू का टाइम आएगा तो आपके सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी हो जाएगा, अगर आप ऐसा करोगे तो। ठीक है, तो यहां पर भी आप अपना अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको रेकमेंड करूंगा 4 साल। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, जब मैं 4 साल का ले रहा हूं ना, तो 1 महीने का मुझे 206 रुपए पड़ रहा है। लेकिन अगर वही चीज मैं अगर 12 महीने का लेता हूं, तो अगर मुझे 1 महीने का 341 रुपए पड़ रहा है, जो कि अगेन थोड़ा सा कॉस्ट यहां पर ज्यादा हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा हो जाता है। यहां कहां 2,500 रुपए और कहां 4,000 रुपए। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपको है ना, एक बार जब भी आप बाय करो तो 4 साल का लेना चाहिए, क्योंकि 4 साल में आपका काफी ज्यादा पैसा बच जाता है। ठीक है, अब यहां पर अगर देखो तो 2,500 भी पूरे नहीं है। क्यों? क्योंकि 10,000 कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आपको यहां पर 2,500 रुपए में 4 साल की होस्टिंग मिलती है। और अब क्योंकि आप जब इसको 4 साल के लोगे तो आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी यहां पर मिल जाती है, तो वो भी आपके पास एक बेनिफिट रहता है। ठीक है गाइस, तो अब इसके अलावा अगर आपको कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स चाहिए, तो आप ये कर सकते हो कि मुझे
जब आप बाय कर लोगे ना, लिंक पे क्लिक करना कंपलसरी है, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करना कंपलसरी। कूपन कोड आप यूज करो मत करो फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स चाहिए तो आपको लिंक पे क्लिक करना है, फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करना। अगर आप ये दोनों काम करते हो और होस्टिंग बाय कर लेते हो तो होस्टिंग बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना। मैं आपको 4 घंटे के अंदर मुझे सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जनरेट प्लस थीम जो कि मैं आपको दे रहा हूं प्रीमियम थीम, एक्चुअल में इसके थ्रू आपको जल्दी से जल्दी एडसेंस का अप्रूवल मिलता है ब्लॉग पे। अगर आप न्यूज मैग यूज करते हो तो आप और न्यूज वेबसाइट बनाते हो तो इसमें भी आपको जल्दी से जल्दी अप्रूवल मिलता है एडसेंस का, ठीक है। अब अगर आप अपने वेबसाइट का एसईओ करना चाहते हो, कोई भी वेबसाइट हो फर्क नहीं पड़ता, आपको ब्लॉग और ई कॉमर्स जो भी है, एसईओ करने के लिए रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन मैं आपको दे रहा हूं। एलिमेंटर प्रो प्लगइन, इसका यूज करके आप जितने चाहे उतने वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। और आपको ना एक बार एलिमेंटर प्रो अगर आपने ले लिया ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन सा थीम यूज कर रहे हो, आप जितना चाहे उतना डिजाइन अपने मन से बना सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा वुडमार्ट प्रीमियम थीम जो कि अगेन एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की थीम है और आप इसके साथ भी एलिमेंटर प्रो का यूज कर सकते हो। और वुडमार्ट प्रीमियम थीम एक्चुअल में आपको एलिमेंटर वगैरह सब बाय डिफॉल्ट दे ही देता है, ठीक है। तो अगर आप प्रीमियम यूज करना चाहते हो तो प्रीमियम भी आप उसके साथ में ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के यूज कर सकते हो। और डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन भी दे रहा हूं जिसका यूज करके आप एक ऑटोमेटिक Amazon अफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बना सकते हो जिसमें ऑटोमेटिकली वेबसाइट खुद आपके लिए पोस्ट करता रहेगा। तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया, सब चैनल पर ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा 4 घंटे के अंदर जैसे ही आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते हो। चलो अभी चलते हैं वापस वेबसाइट पे। तो अब होस्टिंगर क्यों, ये तो मैंने आपको बता दिया, बेस्ट क्यों है ये बता दिया। अब बेस्ट होने का एक और बहुत बड़ा रीजन है जो कि क्लियरली विजिबल है, प्राइसिंग, ठीक है। देखो इंडिया में चीजें अच्छी तो होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इंडिया के लोगों को भी हर अच्छी चीज को यूज करने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। अब यूएस वगैरह में करेंसी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर लोगों का पे स्केल ज्यादा होता है, वो सारी चीजें होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस वालों को ही सारी अच्छी चीजें मिलनी चाहिए। तो इंडिया में भी होस्टिंगर ने एक सही प्राइस पे होस्टिंग को लॉन्च किया है जो कि 139 रुपीज में। और ऐसा नहीं है कि होस्टिंगर कंपनी आज या कल आई हो, होस्टिंग कंपनी को आए हुए अभी 24 साल कंप्लीट हो रहे हैं, है ना, बहुत बड़ी बात है ये। ओके, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है होस्टिंगर के लिए भी कि इंडिया में आए हुए इनको इतना खासा टाइम हो गया, अच्छा खासा। और अगर आप यहाँ पे प्राइसिंग देखोगे ना, आप आज भी 139 रुपीज में होस्टिंग मिल रही है। आप इमेजिन कर सकते हो होस्टिंगर जैसी टॉप की कंपनी अभी भी इतने कम प्राइस में होस्टिंग प्रोवाइड कर पा रही है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, ऐसा है कि होस्टिंगर ही ये कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पास अपना खुद का एच पैनल है। आप ये जो देख रहे हो ना, मैंने होस्टिंग बाय करके रखा हुआ है होस्टिंगर का, इसको हम कहते हैं एच पैनल, ठीक है। ये एच पैनल होस्टिंगर ने खुद का डेवलप किया है, इनको सी पैनल यूज करने की जरूरत नहीं है। अब सी पैनल वालों का प्राइस काफी ज्यादा होता है, तो होस्टिंग कंपनीज को भी सी पैनल खरीदना पड़ता है। अब सी पैनल अगर ये नहीं खरीदे तो इनके पास तो एच पैनल है लेकिन बाकी कंपनीज के पास एच पैनल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एच पैनल का मतलब होता है होस्टिंगर पैनल, ठीक है। अब बाकी लोगों के पास अपना खुद का पैनल नहीं है, उनको सी पैनल यूज करना पड़ेगा, इसलिए वो महंगा देते हैं, ठीक है। ये रीजन है। अब प्लान कौन सा बाय करना चाहिए और कितने टाइम के लिए बाय करना चाहिए, तो अगर देखो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा अगर आप एक नॉर्मल वेबसाइट बना रहे हो ना तो आपको वर्डप्रेस होस्टिंग आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप कोई बहुत पावरफुल वूकॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले तो आप वूकॉमर्स होस्टिंग में जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वूकॉमर्स वर्डप्रेस सबसे भी बढ़िया होस्टिंग मुझे चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा पावर चाहिए आपको, बहुत ज्यादा पावर, तो उस केस में आप क्लाउड होस्टिंग का यूज कर सकते हो। और उससे भी ऊपर जाना है तो आपके पास वीपीएस का ऑप्शन भी यहां पर मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पर जाओ, सबसे पहले मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे अगर आप होस्टिंग बाय करना चाहते हो नॉर्मल अपने वेबसाइट्स के लिए, तो आपके पास ये 4 प्लान यहां पर अवेलेबल है। अभी देखो यहां पर हम 2 प्लान्स को एलिमिनेट कर देंगे, सिंगल और क्लाउड स्टार्टअप। ये दोनों को एलिमिनेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक दिखने में सस्ता है पर एक्चुअल में सस्ता है नहीं, और दूसरा एक्चुअल में महंगा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बजट में रहो, आप सस्ता लो, मैं ये सब नहीं बोलूंगा, ठीक है। जो महंगा ले सकता है वो महंगा ले सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं कहूंगा सबसे बेस्ट प्लान यही है। लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं कंपलसरी वे में नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये लेना चाहिए, ठीक है। आप प्रीमियम के साथ शुरू कर सकते हो, आप बिजनेस के साथ शुरू कर सकते हो, आप सिंगल के साथ शुरू कर सकते हो, लेकिन मत करना, क्योंकि गाइज यहां पर देखो सिंगल ना ये बेचने के लिए नहीं है ना, ये एक्चुअली में बेचने के लिए नहीं है, ये खाली दिखाने के लिए है ना, कि इनकी प्राइसिंग 89 रुपीज से शुरू होती है, दिखाने के लिए रखा हुआ प्लान है। क्यों बताता हूं आपको, फ्री डोमेन यहां पर नहीं मिलता है। तो आप इसको कार्ट में ऐड करके देखो 1 साल के लिए, और इसको कार्ट में ऐड करके देखो 1 साल के लिए। आपको सिंगल वाला प्लान ज्यादा महंगा लगेगा, क्योंकि यहां पर डोमेन का पैसा आपको अलग से देना पड़ता है। अब क्योंकि यहां पर फ्री डोमेन मिलता है ना, इसलिए कोई भी ये वाला प्लान नहीं लेता है। हाँ, एक केस है जब आप ये वाला प्लान ले सकते हो, अगर आपने पहले से ही कोई डोमेन खरीद के रखा होगा, आपको आदत है डोमेन खरीद के रखने की, ठीक है, तो उस केस में आप
ये वाला प्लान ले सकते हो, ठीक है, तब आपको ये सस्ता पड़ेगा। बट अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो मैं कभी भी आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा। और ऊपर से आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, और ये 3 मंथ्स की जो एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलती है ना, वो इस प्लान में नहीं मिलती है, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में जब आप रखते हैं तो ये वाला प्लान ठीक नहीं लगता है यार। और क्लाउड स्टार्टअप बेस्ट है इस पूरे वेबसाइट में, मतलब ये जो 4 प्लान में सबसे अच्छा क्लाउड स्टार्टअप है। अब सीधी सी बात है यार, सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं और रैम सीपीयू सब भर भर के मिल जाता है, तो मतलब अच्छा तो होगा ही। बट एक बिगिनर को इससे शुरू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप सीखते सीखते आओगे ना, तब तो 5-6 महीने वैसे निकल जाने हैं, ठीक है। तो अब बिगिनर के लिए तो 5-6 महीने में 600 रुपए देते देते तो मतलब यार एक अच्छा खासा रकम हाथ से निकल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये लेने की जरूरत नहीं है। प्रीमियम लो, बिजनेस लो, ठीक है, ठीक है। अब इन प्रीमियम और बिजनेस में से कौन सा ले, सीधा सीधा जवाब देता हूं, कंफ्यूज नहीं करूंगा। सीडीएन वाला प्लान, जिसके अंदर सीडीएन मिल रहा है, इसके अंदर आपको सीडीएन मिलता है, तो आप सीडीएन वाला प्लान ले लो आंख बंद करके, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट की शुल्क को 25 गुना बढ़ा देती है और इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है। नॉर्मली ये 249 रुपीज पर मंथ का रहता है, अभी 229 रुपीज का रह रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही सही टाइम है वेब होस्टिंग बाय करने का, तो आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। बाकी गाइज और थोड़े डिटेल में हम देखें इन दोनों प्लान्स को, तो देखोगे ये 139 रुपीज का या 229 रुपीज का। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 25 जीबी का एसएसडी स्टोरेज मिलेगा, यहाँ पे 50 जीबी का एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज मिलेगा। देखो एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज जो होता है ना, वो एसएसडी से भी ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। एसएसडी तो होता ही है फास्ट, सीधी बात है, हार्ड डिस्क को इसीलिए तो खत्म किया ताकि एसएसडी आ पाए। अब एसएसडी आ चुका है, लेकिन एसएसडी से बेटर ऑप्शन एनवीएमई है, तो ये भी एक रीजन है। यहाँ पे 25 वेबसाइट 50 वेबसाइट सब मतलब मेरे हिसाब से सेम है यार, इतना रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ठीक है। पहले तो 200 वेबसाइट होस्ट करने देते थे, अब 50 ही कर दिया है, क्योंकि सबको पता है कि कोई भी 200 तो करने वाला है नहीं, तो अगर किसी को 50 करना है तो कर लो, उस हिसाब से यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। अभी नीचे आओगे तो एक आप तो यहाँ पे एसईओ वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, और मैं इसको इतना ज्यादा वो करूंगा कि एसईओ तो हम खुद से कर सकते हैं यार, तो खुद से जो चीज कर सकते हैं उसके लिए हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फ्री Amazon एफिलिएट प्लगइन, ये वाला जो वर्डप्रेस प्लगइन है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्लगइन अगर आप Amazon एफिलिएट वेबसाइट बनाने वाले हो ना, तो आपके लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि अगर आप अलग से इसे खरीदने जाओगे ना कहीं बाहर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं AAWP प्लगइन, इसको अगर अलग से खरीदने जाओगे तो ये $79 पर मंथ का प्लगइन है ये, जो कि आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, है ना। इसके अलावा आपको वर्डप्रेस एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको लाइट स्पीड कैशे और ऑब्जेक्ट कैशे दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको AI कंटेंट क्रिएटर मिल जाता है, मतलब अगर आपको एक कीवर्ड दे दोगे ना इसको, तो आपके लिए पूरा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, हैशटैग्स, पूरा कंटेंट, इमेज और लास्ट में पब्लिश बटन तक देगा, जिस पर क्लिक करते ऑटोमेटिकली आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर आपको AI वेबसाइट बिल्डर देखने को मिल जाता है, जिसको आप सिर्फ इतना बोल देना कि आपको किस तरह का वेबसाइट बनाना है, वो आपको पूरा का पूरा वेबसाइट ही बना कर दे देगा। तो ये सारी चीजें, ये सारे जो फीचर्स है ना, वो इसमें खास है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बिजनेस वाला प्लान एक बेटर ऑप्शन है। अगर आप बिजनेस वाला प्लान ले रहे हो या फिर आप प्रीमियम वाला प्लान ले रहे हो, जो भी आप लेते हो, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 4 साल कर लो, तो ज्यादा आपको फायदा, मतलब पैसा आपका तभी बचेगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है। और अगर आप पहली बार बाय करने वाले हो वेबसाइट, मतलब होस्टिंग बाय करने वाले हो, तो उस केस में आपके लिए एक वीडियो है, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आप ये वाला वीडियो देख सकते हो हमारे चैनल डी मार्केटिंग बॉल का, तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इन केस अगर भूल गया तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और इस वीडियो को देख के फॉलो करते हुए आप जो है अपना वेब होस्टिंग बाय कर सकते हो होस्टिंगर से। डिस्काउंट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बस याद रखना है एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके आपको बाय करना है। ओके, सो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपके कोई भी डाउट रहेगा दिमाग में तो आप डाउट को क्लियर कर सकते हो कमेंट करके पूछ के। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशंस वाला आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।